हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स के बारे में। और अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स हमारा जो है मंथली चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा होगा, डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। और हर एक कैंडल को अगर आप देखेंगे अच्छे से तो हर एक कैंडल हमारी लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही है। इस कैंडल का लो, फिर यहाँ पर लो, फिर यहाँ पे लो, फिर यहाँ पर लो, फिर यहाँ पे लो और फिर यहाँ पे लो। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जब से स्टॉक्स हमारा लिस्टिंग हुआ है तब से स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है। और इस स्टॉक्स में हर एक लेवल पर जो है स्टॉक की बाइंग करके रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं। ये स्टॉक्स ऊपर जाने का नाम इसलिए नहीं लेता है क्योंकि अगर आप समझेंगे तो मैं आपको अच्छे से सिंपल से वर्ड में समझाता हूँ। सपोज कीजिएगा कि आपने कहीं पर इस लेवल पर बाइंग की है 1150 रुपए के लेवल पर। अब स्टॉक्स में ये 1150 का लेवल जैसे स्टॉक्स के आसपास आता है, यहाँ पर जिन लोगों ने या आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर ने मेरे जैसे ने यहाँ पर बाइंग करके रखी होगी, अब वो परेशान होकर के इस स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। और फिर से स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर लगता है, स्टॉक नीचे आ जाता है। सेम सिचुएशन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल के लो में भी स्टॉक्स को बहुत ज्यादा बाइंग करके रखी होगी, जिसकी वजह से स्टॉक जैसे इस लेवल के पास आता है स्टॉक्स में गिरावट आ जाती है। तो यहाँ पर इस कैंडल के लो में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई रही होगी लोगों को और यहाँ पर उन्होंने बाय किया होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि शेयर में सेलिंग प्रेशर आ जाता है। और साथ ही जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में जो लो पर बाइंग करके रखे होंगे 980 के, वो लोग भी अपना प्रॉफिट लेना चाहते हैं। और जैसे स्टॉक्स में उनको लगता है कि 1000 या 1050 का लेवल अब हमारा आ चुका है, तो 980 वाला भी जो बाय करके रखता है वो जो है यहाँ पर सेल आउट करना स्टार्ट करता है। और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं बाय करके, वो भी नो प्रॉफिट नो लॉस में स्टॉक्स को सेल करते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आता है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे मंथली चार्ट हमारा नेगेटिव चल रहा है। अगर आप डेली चार्ट भी चेकआउट करेंगे तो डेली चार्ट तो ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक्स हमारा नेगेटिव डायरेक्शन को बता रहा है। साथ ही मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक्स में ये जो कैंडल हमारी बनी हुई है ये इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है और स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो यहीं से गिरावट आ रही है और 3 रेड कैंडल फिर से बन चुकी है। तो अब आपको यहाँ पर इस कैंडल का जो लो है 1006 का, ये लेवल अगर टूटेगा तो फिर आपका 1005 का जो कि सपोर्ट का लेवल है। और फिर मैंने आपको यहाँ पर बता करके रखा हुआ है 982 रुपए के आसपास का। तो ये लेवल आपको सपोर्ट का रखना है। अभी स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है और लास्ट का लो 982 का, ये आपका मेजर स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब भी स्टॉक्स में इन्वर्टेड हैमर बनती है तो उसके बाद स्टॉक्स का लो ब्रेकआउट होता है और गिरावट आती है और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनता है। तो जब भी रेड कैंडल और लो बनता है आपको कभी भी किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है, खास करके इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ मूविंग एवरेजेस भी है जो कि स्टॉक्स को अभी फिलहाल ऊपर तो जाने ही नहीं दे रहे, पर यहाँ पर 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है ये अभी सपोर्ट के लिए खड़ा है। तो हो सकता है कि स्टॉक 1005 के लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर से स्टॉक्स हमारा इस लेवल को टेस्ट करे 1027-28 के लेवल को। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।